नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की बात करने वाले हैं। अक्सर ये दुनिया काफी उलझी हुई लगती है ना? तो चलिए आज इसे एकदम शुरुआत से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आखिर कैसे एक छोटा सा ठेला एक ग्लोबल कंपनी बन जाता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। हमारी कहानी में ये आइडिया है एक जबरदस्त पानी पूरी का ठेला, जिसके पास एक सीक्रेट मतलब लाजवाब रेसिपी है। अब देखिए, धंधा तो चल पड़ा, बल्कि दौड़ पड़ा। दोस्तों और परिवार से जो उधार लिया था वो भी चुका दिया, लेकिन अब तो पूरे शहर से डिमांड आ रही है और इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो अब फंडिंग के इस सफर में अगला पड़ाव क्या होगा? दोस्त रिश्तेदार तो पहले ही मदद कर चुके। बैंक से लोन, अरे बाबा, उसका ब्याज और ईएमआई का चक्कर तो बहुत जोखिम भरा लगता है। तो ऐसे में बिजनेस का मालिक दूसरे रास्ते तलाशना शुरू करता है। तो पूरे शहर में बिजनेस फैलाने का ये जो बड़ा सपना है, इसे पूरा करने के लिए कर्ज का जोखिम कैसे ना लें? यही कहानी में एंट्री होती है एक नए तरह के पार्टनर की। एक ऐसा पार्टनर जो पैसा उधार नहीं देता, बल्कि बिजनेस में हिस्सेदारी के बदले पैसा लगाता है। तो ये होता है एक एंजल इन्वेस्टर। चलिए समझते हैं। एक एंजल इन्वेस्टर हमारे पानीपुरी वाले को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए देता है और बदले में क्या लेता है? कंपनी के भविष्य में होने वाले मुनाफे का 10% हिस्सा। सीधा साधा सौदा। अब बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो चुका है और सपना और भी बड़ा हो गया है। अब पूरे राज्य में छा जाना है। जाहिर है इसके लिए और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना बड़ा जो शायद एक एंजल इन्वेस्टर के बस की बात ना हो। तो अब क्या? अब वक्त है एक और लेवल ऊपर जाने का। यहां मैदान में आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स यानी वीसीज। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ लाने के लिए बहुत बड़ी रकम लगाती हैं और बदले में बिजनेस का एक और हिस्सा ले लेती हैं। तो अब जब कई राज्यों में सफलता मिल चुकी है, तो आखिरी सपना क्या है? पूरे देश में और हो सके तो दुनिया भर में छा जाना। और इसके लिए तो चाहिए होगी बहुत 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 बड़ी पूंजी। और इसी सपने को सच करने के लिए आता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो मौका है जब कंपनी कुछ चुनिंदा बड़े इन्वेस्टर्स से नहीं, बल्कि आम जनता से कहती है, आइए हमारे इस पानीपुरी के सपने का एक छोटा सा हिस्सा खरीदिए और हमारी ग्रोथ का हिस्सा बनिए। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं होता कि बस ऐलान कर दिया और हो गया। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होता है, जो कंपनी की प्रोफाइल जांचता है। फिर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना होता है और आखिर में शेयर की कीमत तय करके आईपीओ को आम जनता के लिए लॉन्च किया जाता है। और इस पूरे काम में खर्चा भी कम नहीं है। करीब करीब 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं मार्केटिंग और फीस वगैरह में। और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर आईपीओ में 90% से कम शेयर बिके तो उसे फेल मान लिया जाता है और ये सारा का सारा पैसा डूब जाता है। चलिए, अब आईपीओ हो गया कामयाब, कंपनी को पैसा मिल गया और वो वापस अपने काम यानी ग्रोथ और प्रॉफिट पर फोकस करने लगती है। लेकिन उन शेयरों का क्या जो आम लोगों ने खरीदे हैं? अब इन शेयरों की खरीद बिक्री होती है एक बाजार में, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ था। सोचिए, तब एक बरगद के पेड़ के नीचे सौदे होते थे। फिर 1992 में सरकार ने कंप्यूटराइज सिस्टम यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया और आज तो बीएसई और एनएसई दोनों पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं। सारा काम मोबाइल ऐप से हो जाता है। यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। कंपनी को तो आईपीओ से पैसा मिल गया है ना, तो फिर रोज रोज जो शेयर का दाम ऊपर नीचे होता है, उससे कंपनी के मालिक को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सीधे सीधे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके कई छुपे हुए यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। कैसे? पहला तो ये कि शेयर की कीमत बाजार में कंपनी की इज्जत यानी उसकी रेपुटेशन को दिखाती है। दूसरा, अगर कंपनी को भविष्य में और पैसा चाहिए तो इसी कीमत के आधार पर नए शेयर बेचे जाते हैं। और तीसरा, बैंक से लोन लेते समय इन्हीं शेयरों को गारंटी के तौर पर रखा जाता है। अगर कीमत गिरी तो बैंक और ज्यादा गारंटी की मांग कर सकता है। अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। हर एक पर नजर रखना तो नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पूरे बाजार का हाल एक नजर में कैसे पता चले कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे? इसका जवाब है एक सैंपल लेना, ठीक वैसे ही जैसे एक और जानी पहचानी इंडस्ट्री में होता है। इसको टीवी की टीआरपी रेटिंग्स की तरह समझिए।
ये पता लगाने के लिए कि सब लोग क्या देख रहे हैं, हर घर का टीवी तो चेक नहीं किया जाता है ना। बस कुछ घरों में एक मीटर लगाकर सैंपल ले लिया जाता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी ठीक यही काम करते हैं। वो पूरी मार्केट का हाल बताने के लिए कुछ टॉप कंपनियों का सैंपल लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का जो इंडेक्स है, वो देश की 30 सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाली कंपनियों को ट्रैक करता है, और इसी सैंपल को हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का अपना इंडेक्स है, जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। ये देश की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। तो जब हम सुनते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया या निफ्टी नीचे आया, तो इसका मतलब होता है कि बाजार का मूड कुल मिलाकर कैसा है। तो आखिर ये सब करता कौन है? वो कौन लोग हैं जो हर पल खरीद बिक्री करके इन कीमतों और इंडेक्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के लोग या समूह शामिल होते हैं। पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग जो बाजार के मूड के हिसाब से शेयर खरीदते बेचते हैं। दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते और बेचते हैं। और तीसरे हैं एडवाइजर और रेटिंग एजेंसियां, जो अर्थव्यवस्था के ट्रेंड्स का अनुमान लगाती हैं। ये तीनों मिलकर ही मार्केट का पूरा सेंटिमेंट और उसकी दिशा तय करते हैं। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, अगर कोई ये सोचकर स्टॉक मार्केट में आता है कि रातों रात अमीर बन जाएगा, तो उसका नुकसान होना तय है। ये एक लंबा खेल है। यहां कामयाबी का बस एक ही रास्ता है, भरोसेमंद रिसर्च के साथ लंबे समय तक टिके रहना। तो देखा कैसे एक छोटी सी दुकान के सफर से एक स्टॉक की कहानी बनती है। अब जरा सोचिए, पूरा स्टॉक मार्केट ऐसी हजारों कंपनियों की कहानियों से भरी एक जीती जागती लाइब्रेरी है, और ये सारी कहानियां हर पल हमारी आंखों के सामने बदल रही हैं। सवाल बस इतना है कि आज बाजार की बाकी कंपनियां हमें कौन सी कहानियां सुना रही हैं।